नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक और कविता के साथ आपके बीच में हाजिर हैं। आज की इस कविता का नाम है फायर एंड आइस। एक छोटी सी कविता, जैसे मैंने पिछले कविता के बारे में पढ़ा था। उस कविता का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? डस्ट ऑफ स्नो। उसके भी रचनाकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ही थे और इस कविता के भी रचनाकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ही हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक क्या विशेषता थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये जो कविता लिखते हैं बिल्कुल शुद्ध लिखते हैं, यथार्थता पर आधारित होता है, यानी कि सत्यता पर आधारित इनकी कविता होती है। छोटी ही कविता लिखते हैं लेकिन दमदार कविता लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इनके जो शब्द होते हैं बिल्कुल गहराई से जुड़े हुए होते हैं और शब्दों में बहुत ही जान होती है। आइए इनकी एक छोटी सी कविता फायर एंड आइस को भी हम लोग पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फायर यानी आग एंड आइस और बर्फ। ये कविता बहुत ही छोटा है, मैं इसका अलग से वर्ड मीनिंग नहीं लिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ाता चलूंगा और आप अच्छे से इसको पढ़ते चलेंगे। देखिए एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको रीडिंग करा देता हूँ। क्या लिखा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। है ना, बहुत ही छोटी सी कविता है। कुल मिला के कुल कितने लाइन है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें 9 लाइन ही है। देखिए उसमें पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि उसमें पिछले कविता में केवल 8 पंक्तियां थी और इसमें 9 पंक्तियां हैं। छोटी सी कविता है, आइए शुरू करते हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया का विनाश आग में होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि दुनिया का विनाश आग में होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का विनाश बर्फ में होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जहाँ तक मैंने, टेस्ट ऑफ डिजायर का मतलब होता है जहाँ जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है। यहाँ पर इच्छा का स्वाद का मतलब होता है जहाँ तक मैंने अनुभव किया है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो कहते हैं कि दुनिया का विनाश आग में होगा। यानी मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग कहते हैं कि दुनिया का विनाश फायर से होगा, आग से होगा। है ना, अगली 5 पंक्ति में क्या लिखा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों विनाश, ट्वाइस मतलब होता है 2 बार। यदि दुनिया का विनाश 2 बार में होना हो तो आई थिंक, मेरे विचार से, आई नो, मुझे पता है, एनफ ऑफ हेट, एनफ ऑफ हेट यानी नफरत भी पर्याप्त है, टू से, यह कहने के लिए कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन का मतलब भी होता है विनाश, विनाश के लिए बर्फ भी महान है। बर्फ भी महान है मतलब बर्फ भी क्या है, काफी है। एंड वुड सफिस, विनाश के लिए पर्याप्त है। सफिस मतलब क्या होता है, पर्याप्त। मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है आगे कवि का क्या कहता है कि कवि ये कहता है कि यदि दुनिया का विनाश 2 बार में होना है तो मेरे विचार से नफरत भी क्या है, विनाश के लिए महान है, विनाश के लिए पर्याप्त है ना। तो इस कविता में मैंने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, इसका भावार्थ क्या निकल के आता है बताइए। इसका भावार्थ यही निकल के आता है कि कवि क्या कहता है कि कवि, मेरे प्यारे बच्चों, कवि कहता है कि एक और वे लोग हैं जो मानते हैं कि संसार का विनाश आग की वजह से होगा। यहाँ आग जो है मनुष्यों के चरम आकांक्षाओं, क्रोध, लालच आदि का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर वे लोग हैं जो बर्फ का पक्ष लेते हैं। यहाँ बर्फ क्या है, घृणा, असहिष्णुता इत्यादि मानवीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। कवि अपने अनुभव के आधार पर मानते हैं कि संसार का अंत
आग के द्वारा होगा, इसलिए कवि उन लोगों के साथ है जो कहते हैं कि दुनिया का विनाश आग से होगा। लेकिन अगले पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि वो कहता है कि यदि विश्व का विनाश यानी संसार का विनाश अगर 2 बार में होना है तो बर्फ भी विनाश के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा, समर्थ होगा। यानी कवि के लिए बर्फ क्या है, एक घृणा है, वह भी आग यानी आकांक्षा जितनी ही शक्तिशाली है। मनुष्यों में घृणा दीर्घकालीन है एवं उनके हृदय में प्रवेश कर लेती है, वह जीवन भर साथ रहती है। इसलिए कवि का विचार है कि बर्फ अथवा घृणा इस विश्व का अंत लाने हेतु क्या होगी, पर्याप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये कविता बहुत ही अच्छी थी, छोटी सी ही कविता थी। मुझे आशा है कि आप सबको अच्छे से आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, साझा करें। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद।